ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है और मैं ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਟਾ में पढ़ती हूँ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ JEE, ਨੀਟ, UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਟ और JEE स्पैशल कोचिंग ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਜੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? हमारे पार्क हॉस्पिटल पटियाला में एक एडवांस चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर खुला है, जिसका नाम रखा है बटरफ्लाई। इसमें डेडिकेटेड सर्विस दी जाएंगी प्रेग्नेंट वीमेन को, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बच्चे को, और उसके बर्थ होने के बाद में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर की प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी सभी सर्विसेज दी जाएंगी। जैसे इम्यूनाइजेशन है, उसका एंटीनेटल केयर है, उसको अगर अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है किसी एब्नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए और उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए, वो सभी सुविधाएं एक डेडिकेटेड सेंटर में दी जाएंगी। इस सेंटर में सभी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और हमारे पास जो कंसल्टेंट हैं, ऑब्स्टेटिक कंसल्टेंट हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हैं। हमारे यहाँ इसमें एक न्यूनेटोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, और हमारे जो इस सेंटर के अंदर एक डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर भी हमने बनाया है। तो एक ही जगह ये हमारी जो एडवांस मेडिकल केयर है, हेल्थ केयर है, जो मदर और चाइल्ड को मिलेगी। इससे इस रीजन में जो मोर्टेलिटी होती है, मदर मेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, वो कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो कम होगा, और यहाँ के इस रीजन के जो लोग रहने वाले हैं उनको ये एक एडवांस केयर मिलेगी। अमाउंट वगैरह कितनी रखी गई इसमें जो ये खोला गया सर? अभी ये सोच के रखा गया है कि जैसे आम आप समाज में देखते हो कि हाँ, सिजेरियन करने के लिए ज्यादा पैसा हो गया, तो जो नॉर्मल डिलीवरी है, जो 1 ईयर का पैकेज है, वो 50,000 है, और जो सिजेरियन है वो भी 50,000 ही है। तो बराबर ही रखा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। हमारी एक्चुअली जो प्रमोटर्स हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका ये मोटो है कि क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो क्वालिटी केयर हम अफोर्डेबल रेट पे ही देते हैं, जिससे आम पब्लिक को ये सुविधा मिल सके। ये तो अमाउंट वगैरह की होगी। एक आयुष्मान कार्ड की बड़ी दिक्कत आती है कि आयुष्मान कार्ड एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज नहीं होता है, माना नहीं जाता। हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पे जो भी सर्विसेज है सभी दी जा रही है। आप देख सकते हैं जितनी भी सर्विसेज हम सब लोग दे रहे हैं, कार्डियोलॉजी में सभी चीजों में दे रहे हैं। जिस तरह की ये चाइल्ड केयर खोला गया आपकी तरफ से, इसमें भी यही सारा कुछ? इसमें भी अप्लाई कर दिया गया है, इसमें भी अप्लाई कर दिया गया है, और इसमें भी हमको परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं जो ये इसमें जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई अचानक ही आ जाए, नॉर्मल के किसी को पेमेंट वगैरह ना हो, तो फिर उसका क्या अरेंजमेंट? देखिए ऐसा है, इसमें पहली बात तो ये अफोर्डेबल है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, उनको भी कुछ पावर्स दी गई है डिस्काउंट करने की। तो वो ये ध्यान रखा गया कि आम आदमी उस सर्विसेज को यूटिलाइज करे, ऐसा नहीं कि वो सर्विस उसको ना मिल पाए। मतलब कि कहने का कि हर कोई जो भी आएगा वो पहले किसी सीनियर से नहीं पूछना पड़ेगा, तो सिर्फ उनकी तरफ से डिस्काउंट दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। कितना का वैसे मिनिमम डिस्काउंट कितना? एग्जैक्टली मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा, पर यह कि ध्यान ये रखा गया कि हाँ, आम आदमी इस रीजन का इस सर्विसेज को, क्वालिटी केयर को अफोर्ड कर पाए।
एक छोटी सी बीमारी चल रही है जिस तरह की बच्चे के लिए बच्चा होने लगता है या उसमें स्पाइनल कोर्ड की जो बीमारी आ रही है कि 16 करोड़ का एक बच्चे को इंजेक्शन लगना है, उसके लिए भी कोई अरेंजमेंट वगैरह? देखिए, वो तो फिर एक एक्सेप्शनल केस हो गया। बाकी जो आपने छोटी-मोटी बात है, स्पाइना बाइफोडा है, मान लीजिए, तो इसीलिए एंटीनेटल केयर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? उसने फोलिक एसिड खाया कि नहीं खाया, फोलिफर खाया कि नहीं खाया, जिससे और दूसरे जो एंटीनेटल केयर है, उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे इन सब एब्नॉर्मलिटीज़ को पहचान लिया जाए और उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। मतलब कि रेगुलर अगर पेशेंट यहीं पर आपके पास रहता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? रेगुलर आता है तो हम एडवांस में ही जानते हैं कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस मदर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया है, सर्विक्स को कवर कर रहा है, ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी, डिसीजन क्या सीजन का लेना है, नहीं लेना है। तो सारी चीज़ें के लिए हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन, हमारे पीडियाट्रिशियन, नियोनेटलिस्ट, दे विल बी एट एडवांस, दे विल बी नोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू फेस एट दैट टाइम। थैलेसीमिया का भी पेशेंट आते हैं वो जैसे कि मदर को हो या इस तरह का, फिर उसमें बच्चे की फिर केयरनेस कैसे होगी? नहीं, उसमें तो देखिए ऐसा है कि थैलेसीमिया का एक अलग इश्यू है ना? उसमें अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई केस ऐसा। अगर आएगा तो उसी हिसाब से होगा कि माइनर है, मेजर थैलेसीमिया है, माइनर है, क्या उसमें डिसीजन लेना है, वो उसी वक़्त डिसाइड हो जाएगा। अक्सर ज़्यादातर हॉस्पिटल है ना सिज़ेरियन करने की को सोचते हैं कि आपके हॉस्पिटल में क्या है ऐसी फैसिलिटी कि सिज़ेरियन के बाद नॉर्मल ही हो कि ऑपरेशन ना देखिए, आपको मैंने जो वैसे बताया कि हमने जो पैकेज रखा है, जो हमारे जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने जो पैकेज रखा है, इसी चीज़ को ध्यान करके रखा है कि अननेसेसरी सिज़ेरियन ना हो। इसलिए पैकेज को 50,000 किया गया है, इस सिज़ेरियन में भी और नॉर्मल डिलीवरी में भी, फुल केयर। ਐਸਐਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पटियाला तो कैमरामैन मोहन लाल के साथ कुलविंदर कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।